आपकी कंपनी पर अभी इसी वक्त साइबर अटैक हो गया। एम्प्लॉयज पैनिक में हैं, सर्वर्स अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहे हैं और मैनेजमेंट सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, अब क्या करें। अगर आपके पास इंसिडेंट रिस्पांस प्लान नहीं है तो अटैक से ज्यादा नुकसान पैनिक और कंफ्यूजन कर सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री रियल साइबर इंसिडेंट्स को प्रोफेशनली कैसे हैंडल करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। आज की वीडियो में हम इंसिडेंट रिस्पांस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार ये IR यानी कि इंसिडेंट रिस्पांस बेसिकली होता क्या है। इंसिडेंट रिस्पांस एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी साइबर अटैक या सिक्योरिटी इंसिडेंट को डिटेक्ट करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, डैमेज को मिनिमाइज करती हैं और सिस्टम्स को नॉर्मल स्टेट में वापस लाती हैं। यानी ऑब्जेक्टिव सिर्फ अटैक को रोकना नहीं होता बल्कि बिजनेस को जल्द से जल्द रिकवर करना भी होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है इंसिडेंट रिस्पांस का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ये इंसिडेंट रिस्पांस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो भाई आज के टाइम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% सिक्योर नहीं है। चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हो, अटैक्स कभी भी हो सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के पास अटैक हैंडल करने का प्रॉपर प्लान है। इंसिडेंट रिस्पांस की वजह से फाइनेंशियल लॉस कम होता है, बिजनेस डाउन टाइम कम होता है, कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन रहता है, लीगल और कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई एक ऑनलाइन बैंक का सिस्टम रैनसमवेयर अटैक का शिकार हो गया। अगर इंसिडेंट रिस्पांस पहले से रेडी हो तो इन्फेक्टेड सर्वर्स आइसोलेट कर दिए जाएंगे, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, बैकअप रीस्टोर होता है और सर्विसेज जल्दी रिकवर हो जाती हैं। अगर प्लान ना हुआ तो पूरा बैंक आवर्स या डेज तक बंद हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इंसिडेंट रिस्पांस का और इसीलिए ये इतना ज़्यादा इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ कॉमन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के बारे में, तो भाई हर इंसिडेंट रैनसमवेयर नहीं होता। इंडस्ट्री में कुछ कॉमन इंसिडेंट्स हैं, वो हैं बेसिकली ये। रैनसमवेयर अटैक की बात करें, फिशिंग अटैक की बात करें, मालवेयर इन्फेक्शन की बात करें, डेटा ब्रीच की बात करें, इनसाइडर थ्रेट की बात करें, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज की बात करें या डिनाइल ऑफ सर्विस की बात करें, ये वो सारे कॉमन इंसिडेंट्स हैं जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। हर इंसिडेंट का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल के बारे में, तो भाई इंडस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल फॉलो होता है। सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हो, तैयारी करते हो। सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, रिस्पॉन्स प्लान रेडी होता है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती हैं, मॉनिटरिंग और लॉगिन सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया जाता है, रेगुलरली सिक्योरिटी ट्रेनिंग होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फायर ड्रिल ऑफिस में पहले से प्रैक्टिस की जाती है, वैसे ही साइबर इंसिडेंट्स के लिए भी पहले से प्रिपरेशन की जाती है। देन सेकंड स्टेप जो आता है इसमें, वो आता है डिटेक्शन एंड एनालिसिस का। अब मान लो कि भाई मॉनिटरिंग सिस्टम अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करता है, सिक्योरिटी टीम क्या करेगी, लॉग्स को एनालाइज करेगी, अलर्ट्स वेरीफाई करेगी, कंफर्म करती है ये फॉल्स अलार्म है या एक्चुअल अलार्म है। अगर एक एम्प्लॉय अकाउंट से अचानक दूसरे कंट्री से लॉगिन अटेम्प्ट आए तो सॉक टीम उस एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंटेनमेंट की, विच इज द थर्ड पॉइंट, वो है बेसिकली क्या, जब अटैक कंफर्म हो जाए तो सबसे पहले उसे कंटेन किया जाता है। यानी कि इस फेज में हम इन्फेक्टेड सिस्टम को आइसोलेट करते हैं, मैलिशियस IP को ब्लॉक करते हैं, अटैक को स्प्रेड होने से रोकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस प्रिजर्व की जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल आप इसकी ऐसे ले सकते हो कि भाई अगर एक इन्फेक्टेड लैपटॉप नेटवर्क में मालवेयर स्प्रेड कर रहा है तो उस लैपटॉप को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बेसिकली क्या है, कंटेनमेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरेडिकेशन की, तो यहां पे कंटेनमेंट के बाद रूट कॉज को रिमूव किया जाता है। मालवेयर था, मालवेयर की वजह से ये चीजें हुई तो मालवेयर को रिमूव किया जाएगा। वल्नरेबिलिटीज पैच होती हैं, अगर कोई वल्नरेबिलिटीज फाइंड हुई जिसकी वजह से ये अटैक हुआ तो उन वल्नरेबिलिटीज को पैच किया जाता है। कुछ वीक कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से अगर ऐसा हुआ तो उनको फिक्स किया जाता है। यानी सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स की एक्चुअल कॉज को खत्म किया जाता है इस फेज के अंदर। देन हमारे पास पार्ट आता है रिकवरी का। अब सिस्टम को सेफली रीस्टोर किया जाता है, यानी कि बैकअप रीस्टोर होगा, सर्विसेज वेरीफाई होंगी, मॉनिटरिंग कंटिन्यू रहती है, बिजनेस ऑपरेशंस नॉर्मल
नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाते हैं। अगर वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज हुआ था तो क्लीन बैकअप रिस्टोर करके दोबारा प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रिकवरी का। देन उसके बाद अगर हम लास्ट फेज की बात करें विच इज लेसन्स लर्न, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यहां पर जब आपने एक बेसिकली अटैक हुआ, आपने पहले क्या करी, प्रिपरेशन करी, डिटेक्शन एनालिसिस करा, कंटेनमेंट करा, एरेडिकेशन करा, रिकवरी कर ली। यहां पे क्या हुआ, काम खत्म नहीं होता, आखिरी स्टेप आता है लेसन्स लर्न का, और वो ये होता है कि इंसिडेंट के बाद टीम रिव्यू करती है अटैक कैसे हुआ, कहां वीकनेस थी, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या इंप्रूव करना चाहिए। इसी फेज की वजह से फ्यूचर अटैक्स के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा स्ट्रांग बनती है। हमेशा बेसिकली लेसन्स लर्न का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और जो लोग इसको मिस कर देते हैं तो ये कंसिडर किया जाता है कि भाई आपको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको मेन चीज ही नहीं पता भाई इंसिडेंट रिस्पॉन्स की, और वो होती है ये लेसन्स लर्न कि उस चीज से आपने सीखा क्या, आपने अब आगे किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के बारे में, तो भाई एक साइबर इंसिडेंट को सिर्फ एक बंदा हैंडल नहीं करता। नॉर्मली टीम में कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि सॉक एनालिस्ट होता है, सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस टीम होता है। हर रोल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सब मिलकर इंसिडेंट को रिजॉल्व करते हैं। रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो भाई आज हर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम करती है कि कभी ना कभी इंसिडेंट जरूर होगा। गोल ये नहीं कि अटैक्स कभी ना हो, गोल ये है कि जब अटैक हो तो ऑर्गेनाइजेशन उसे जल्द से जल्द डिटेक्ट करे और डैमेज मिनिमाइज करे और बिजनेस को सेफली रिकवर करे। इसी प्रोसेस को इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये हर प्रोफेशनल सॉक और डेवसेकऑप्स एनवायरनमेंट का एसेंशियल पार्ट है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। एक वीडियो का हमारा प्रैक्टिकल रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, विच इज कंप्लायंस ऑटोमेशन, जो हम बेसिकली क्लाउड कस्टोडियन के साथ करने वाले हैं। आज की वीडियो के इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।